जो रोड पे भागी है रोड पे मम्मी। इधर से उधर इतना चौड़ा रोड और मुझे ये नहीं पता भावेश कहाँ है, मैं यूं भागी हूँ इधर उधर। अच्छा, तो मौसी सब होने से पहले जब आपको दिखा नहीं तब भागे थे आप? आज अब मुझे पता ही नहीं, पता चला भावेश कि का मारा फोन है, आया। कि मारा है। इसने मुझे गाड़ी से उतार दिया बीच रास्ते में। अब मैं भागूं, कहीं पापा मैं पहले ही right उतर रहूं, के कहीं भाग मैं गए। left रहूं, ये पहले चले गए, मुझे कहीं कोई दिखा नहीं। अब मैं वहां सबसे पूछ रही हूँ, मैंने कहा लड़के को कहा मारा, लड़के को कहा हमें नहीं पता जी, हमें नहीं पता जी। वो तो फिर दीक्षा आई, वो बोली मम्मी पापा इधर तरफ गए हैं, फिर भागे हम, तब मिले हैं ये लोग हमें। तो गाड़ी में आप, मौसा जी और निक्कू थे? हम चारों थे ना, दीक्षा भी थी। अच्छा। पहले निक्कू उतर गया, अब उसको चोट लग गई, उसने फोन कर दिया, ये भाग गए। फिर दीक्षा ने मुझे उतार दिया, ये पहले भाग गए, अब मुझे पता नहीं कहाँ गए हैं ये। फिर दीक्षा ने जाम से गाड़ी निकाल के साइड में लगा के फिर दीक्षा भागी। तो ये हुआ हमारे साथ में। फिर भावेश ना दिखे, फिर भावेश ना दिखा हमें, वहां लड़ाई झगड़े चल रहे, फिर भावेश दिखा ना तो दिखा। खून खून। और जब वो मुझे दिखा तो वो खूनम खून, पीछे मैंने मुड़ के देखा, वो बोला मैं यहाँ हूँ। मेरा तो माथा सनक गया उसको देख करके, पूरा मुंह खून में लतापत हो रहा था उसका। तो ओ भाई साहब, इतनी बुरी तरह मारा, कमाल कर दिया उस आदमी ने भी। हद, बताओ बताओ, वही तो कह रही हूँ। इंसानों में बताओ दिल ही नहीं रह गया। तुम बेकसूर लड़के को इतनी गंदे तरीके से मार रहे हो, जबकि कोई रीजन नहीं, कोई कोई लॉजिक रीजन नहीं, तो हो कि मारने कोई का। बात तो हो। मतलब बेफालतू की इंसान में किसी में गुस्सा है तो मतलब दूसरे का खून कर दो। है निकालना है, अपनी अपनी बेटी पे निकालो, अपनी बीवी पे निकालो। सही बात है। अब बिना बात, अब मौसी आपकी तबीयत सही है? कमर में दर्द? मौसी तो बेटर है अब। अभी तो वैसे ठीक है, बस फिजियोथेरेपी करानी थी। अब ये इसका कई सर जाए, उसके बाद शुरू इसको बोलो आ जाए किसी दिन, चक्कर लगा जाए। देव को भी बुला लो, आ जाओ, सारे गप्पे मारेंगे। आऊंगी। चलो हाँ, बनाएंगे। ठीक है बेटा। बहन तू आ जा किसी दिन। बहन तुम जब जाओगे ना तब बता देना। हाँ तब तो मिल लेंगे। चलो ठीक है। ठीक है बहन। ध्यान रखना। ओके, ठीक है बेटा, ठीक है। ओके बहन, बाय। बाय बाय। अंकिता दी, इतने सारे बेटी, इतने सारे दवाल। हेलो, नमस्ते बेटा, क्या हाल चाल है? क्या हो गए? कैसे? मेरे को अभी पता चला, मैंने फोन मम्मी को मिलाया। अच्छा, तू कुछ पता ही मत करा कर, दुनिया से बाहर रहा कर तू। नहीं नहीं, दुनिया से बाहर रह के क्या करूंगी? ओके मैं। हाँ, अरे कुछ नहीं, वो कल घूमने गए थे, वो गाड़ी निक्कू ट्रैफिक खुलवाने चला गया, तो वहाँ एक उन्होंने इसको चिमटा मार दिया। वैसे क्यों मारे? पी रखी थी उसने? ये नहीं, ये तो नहीं पता पी रखी थी क्या कर रखा था उसने। पहले तो टायर चढ़ा दिया इसके पैर पे, ये बोला अंकल जी ढंग से चलाओ गाड़ी, क्या कर रहे हो। बस फिर वो उतर करके इसका गला पकड़ लिया निक्कू का। तो निक्कू ने उसके दोनों हाथ पकड़ के उसको पीछे हटाया अपनी गर्दन छुड़वाने के लिए। और फिर निक्कू बोला भी अब मैं आपसे, आप मुझसे बड़े हो, मैं कुछ कहना नहीं चाहता आपको, यूं कह के निक्कू चल दिया। उसने वहां कुछ लोग ना वो आग सेक रहे थे, वो चिमटे थे, वो गरम गरम चिमटा उठा के इसको 2-4 बार चिमटा मारा निक्कू को। अच्छा, पूरा खूनम खून कर दिया। कौन कौन था इसके साथ? मैं थी, मैं, दीक्षा, ये और निक्कू, हम चारों थे। ये ट्रैफिक खुलवाने चला गया आगे, हमारी गाड़ी जाम में फंसी हुई थी। चल बहुत डर वो है। चलो अब जो हो गया होगा। हाँ। मैं निक्कू कह रहा था छोड़ ना, बैठ आराम से, चलता रहेगा। मैं तो कौन से हमें जल्दी है, घूमने तो निकले हैं किस्म से। अब वो तो ठीक है, लेकिन ये चीज होनी थी। खुला हुआ था। वो भी ठीक है बहन, बट तू ये देखना, ऐसे तो ओपनली अगर ये चीजें होने लग गई, बात ये समझ, तू रोड पे नहीं निकल सकती, फिर तो रोड पे ही बंदा नहीं निकल सकता। कह रहा है। बात छोड़ दे, मैं तो जाम खुलवाने ही जा रहा था, गया भी नहीं था रोड पे। अब तू निकल नहीं सकती कहीं पे। कोई भी नहीं निकल सकता फिर तो। समझ रही अब तू हूँ। घर के बाहर निकली कि रोड से पैदल जा रही है, तू बीकानेर तक जा रही है, किसी ने ऐसे ठोक के हरकत कर दी, फिर क्या करोगे? ये तो वो मिसयूज है। ये तो यार उसने तो देखो मिसयूज किया, बट हमारा प्रॉब्लम क्या है? So guys, back to home and with a good note, happy ending. क्या खोलूं? So happy ending हो चुकी है and हमारा तो खैर कोई मोटिव होता ही नहीं यार लड़ाई वड़ाई का, बट एक ही चीज़ है कि अगर गलती हो गई ना तो उसको एक्सेप्ट कर लो। एंड आज सबने एक्सेप्ट किया उनकी साइड से। पापा एंड भावेश को बहुत सॉरी बोला एंड ही वॉज लाइक कि मुझे ऐसा लगा कि मैं पूरी रात सो नहीं पाया और मतलब भावेश का खून ही मेरे दिमाग में था। एंड ही सेड कि मुझे ऐसा फील हुआ कि मैंने अपने बेटे को ही मारा है। तो बस इतनी छोटी सी एक्सेप्टेंस भी ना मतलब बॉन्ड को कहाँ से कहाँ बना देती है। और हम लोग ना अपनी ईगो के चक्कर में ना सॉरी नहीं बोलते।
चाहे मैं भी हूँ, ओए लग रही है, चाहे मैं भी हूँ, कोई भी है, हम ह्यूमंस, कि हमें लगता है हम क्यों सॉरी बोलें। तो मुझे लगता है इट्स अ लर्निंग फॉर ऑल कि अगर कुछ गलती करी है तो सॉरी बोल दो। सॉरी से सच में बहुत चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो बस पापा इज़ ऑल्सो सेटिस्फाइड, भावेश बहुत सेटिस्फाइड है, मम्मी को सेटिस्फाई कर ही दिया, अब गाड़ी अंदर लग रही है। तो एक सेकंड, भावेश रुक जा, जाओ जाओ। तो बस आपके इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स थे यार, इतना सब कुछ था। एंड बस यार क्या ही बताऊँ, बस एंडिंग होनी चाहिए थी चीज़ों की, वो भी हैप्पीली, तो वो सब हो गया है। बाकी चलते हैं ऊपर, मम्मी से भी मिलते हैं। और कमेंट्स मैंने उस ब्लॉग के ऑफ कर दिए हैं और थोड़ी बहुत क्लिप्स भी हटाई देंगे। बट चलो, एवरीथिंग इज़ अ लर्निंग एंड एक्सपीरियंस, दिस इज़ लाइफ। ऐसे बेसुध सो रही थी। मौसी को बता दिया, स्नेह मौसी, ममता मौसी वगैरह चने को, की बात हो गई, ममता से भी 1 घंटा तरुण मामा को भी बता दो, तरुण मामा से बात हो गई। एक बार मामा को बता तो दो। बहन झंडे गाड़ के आए हम तुअर में जाके, किया हमने कुछ नहीं, गाड़ी में बैठे हुए थे। चाय वाय बना दूं? हाँ चाय तो बना सुन, दो। आलू की सब्जी कचौड़ी समोसा एंड कचौड़ी, तेरी फेवरेट चटपटी। पेट में दिक्कत हो रही है ना। कर दे दिखे, चाय बना ले और सब गरम कर दे। चाय पी रही है तू? नहीं मैं कुछ नहीं खा रही, मैं तो बोल रही चाय हूँ, पी लूंगी बस। ताई को नीचे बुला लो, ताई को नीचे बुला के बता तो दो एक बार। भाभी जी आ गई ऑफिस से। आओ बैठो। वो तो आप ही माफी मांगने लगे सारे। हाँ जी भैया, ताई गुल्लू को लेके आ जाओ। चाय फिर ताई तो पीती नहीं है। जब बुलाओगी तब देना जो देना है। पर मम्मी एक बार सब, चलो वो तो मौसियाँ ही बता देंगी, पर एक बार तरुण मामा को बता दो, मामा के भी फोन आ रहे थे। चॉकलेट इसको नहीं छेड़ना बेटा, नानू गुस्सा होएंगे, नानू ने देख लिया। चॉकलेट्स आई है देख कितनी सारी चॉकलेट। अच्छा इसको दोनों पैकेट में से चूज कराओ। जब चूज करोगे लाओ दूसरा पैकेट। पारी ये कोई होनी थी। रब अच्छा देख फिर देख गंदी बात ताई उन्होंने वो बहुत सॉरी फील कर रहे थे। मतलब क्या होता है, सही मानना पता नहीं होता। तो इधर मैंने अपनी आलू की सब्जी गरम की है, आई विल हैव कचौड़ी। गाइस गुल्लू को मैंने बोला कि शेयर करके चॉकलेट दे दे, गुल्लू चॉकलेट ही नहीं दे रही मासी को, और मासी पूरा पैकेट लाई है गुल्लू के लिए। मैं पूजा करूं। तो चॉकलेट तो दे दे मासी को एक। अरे चॉकलेट नहीं। फिर मैं गूगू का पैकेट खोल रही हूँ, ये रहा गूगू का पैकेट, खोल लेंगे। जल्दी दो अपनी बन है। मामू क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता का। निक्कू मामू नहीं है बेटा, ऑफ हो गया शॉप पे। दे दे यार, तू क्यों मम्मी चुप रहना बिल्कुल। वैसे रो चुप रहो तो सही। उठाए तो सही। सुन, भावेश को बोल रही वहीं पे रख लिया सुबह। सो गाइस अंकिता दी एंड राहुल चीचू आए हैं, बैक टू बैक सब आ रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है यार कि मतलब सब आते हैं, और मतलब ऐसे यूजुअली नहीं आते, और लगता है ना कि कुछ भी प्रॉब्लम हुई है तो सबके सब साथ में खड़े हैं। बैठो। मम्मी काम ठीक से नहीं करती। अच्छा बेटा ओके बाय बाय जीजू। परेशान करते भावेश फिलहाल करते हैं यहीं पे एंड कॉम्प्रोमाइज़ किया हमने, बट आई नो करना तो नहीं चाहिए था। आप लोगों के कमेंट्स आएंगे कि क्यों किया, क्या हुआ, ये वो, बट ठीक है, भगवान के ऊपर चीज़ें छोड़ दी हैं। कर्मा विल प्ले अ बिग रोल। एंड काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया कि आप इन्फ्लुएंसर्स हो, आपके पास इतनी सारी ऑडियंस है। वी नो कि हमारे पास बहुत सारी ऑडियंस है, और यूट्यूब की बात ना भी करूँ मैं, अगर इंस्टाग्राम की बात करूँ तो हम सिर्फ एक रील बना के डाल देते ना, तो भी वो इजीली मिलियंस में पहुंच जाती, मिलियंस में। तो बस कुछ करना नहीं चाहते थे, कुछ भी ऐसा एंड ऑल। तो व्लॉग इतना ही बोलना चाहूँगी कि इस व्लॉग से सुन के आपको लग रहा होगा कि दीक्षा आप लोग कितने सेटिस्फाइड हो, कितने ये हो, तो ऐसा 1% भी नहीं है कि इफ़ ही सेड सॉरी तो हम सेटिस्फाइड हैं। क्योंकि आज भी मैंने, भावेश ने आज फ़ोटो दिखाई तो उसके यहाँ पे ऐसे वी बना हुआ है चिमटे का, तो 6 टाँके। ऑब्वियसली सेटिस्फाइड नहीं है, बट बस
प्रेइंग कि भगवान जी ही अब कुछ करें। तो मतलब बस मेरे को ये लगता है कि एटलीस्ट बंदे को ना, मुझे नहीं पता उन्होंने सॉरी वॉरी बोला, सब कुछ बोला तो उनको दिल से रियलाइजेशन हुई नहीं हुई, बट इंसान को दिल से रियलाइज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड मुझे लगता है वो चीज़ें रियलाइजेशन बंदे को तभी होती है जब सेम चीज़ें या रिलेटेबल चीज़ें उस पर्सन के साथ या उसके किसी क्लोज पर्सन के साथ ऐसा कुछ होता है। तो होपिंग कि जल्दी उनको रियलाइज़ हो। एंड बहुत कुछ हम अपनी वीडियोस वगैरह का यूज़ कर सकते थे, बड़ा कुछ कर सकते थे, अच्छा खासा बैंड बजा सकते थे, बट ठीक हो गए हैं वो। एंड काफ़ी लोगों ने बोला कि आप उनके फेस वगैरह दिखाओ। काफ़ी लोग हमें इंस्टाग्राम की उनकी प्रोफाइल के स्क्रीनशॉट्स भेज रहे हैं कि यही है ना वो, यही है ना वो। तो बस क्या ही रिप्लाई करें आप लोगों को। एंड काफ़ी लोगों ने बोला भी हम आपके साथ खड़े हैं, जब बोलोगे जहाँ बोलोगे वहाँ आएंगे। काफ़ी लोगों ने बहुत हायर अप्रोचेस भी हम लोगों को प्रोवाइड करी, तो उसके लिए भी थैंक यू सो मच। बहुत सारे कॉल्स आए, बहुत सारे लोगों से आप लोगों ने मिलवाया हमें, बड़ी सारी चीज़ें हुई पूरे प्रोसेस में, बहुत ही सारी हुई। एंड पता चला कि हमारे पास कितनी पावर एंड कितनी ऑडियंस का प्यार और सपोर्ट है। बट ठीक है, कोई अगर बुरा है तो हम भी बुरा नहीं कर सकते ना उसके साथ। चाह तो बहुत कुछ रहे थे वैसे, बट मैं एक और चीज़ बोलूँगी कि कभी भी आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हो, डंडे लेना और पीट देना, यही सच्चाई है। और मुझे रितिका दी ने भी इस चीज़ पे वीडियो बनाने के लिए बोली थी कि तुझे ये चीज़ बोलनी चाहिए कि 2 पर्सन लड़ाई करते हैं, कोई भी दो, ठीक है, चीज़ों को और बढ़ा ही रहे हैं, हम क्राइम्स को बढ़ा ही रहे हैं। तो अगर आप लोगों की भी गाड़ी वाड़ी इन केस कोई ठोक भी जाए, हमारी तो खैर कुछ हुआ ही नहीं था ऐसा, बट वैसे बता रही हूँ कि कोई ठोक भी जाए, हम गाड़ी से उतरते हैं लड़ने के लिए, तो वो चीज़ें भी कभी मत करना। किसी ने ठोक दी, सीधा रिपेयर करा के चुपचाप घर चले जाओ, क्योंकि अब टाइम नहीं है, ज़माना नहीं है, लोगों में ह्यूमैनिटी नहीं है, लोगों में दिल नहीं है, सबसे बड़ी चीज़। एंड लोग कोई भी पावर, कुछ भी झूठे एलिगेशंस यूज़ कर सकते हैं आपको फंसाने के लिए, ठीक है, आपको कुछ भी बोला जा सकता है। तो बस वही है, झूठ पे दुनिया चल रही है और बड़ी सारी चीज़ें हैं बोलने को, बताने को। अभी मैं वीडियोस वगैरह तो कुछ भी डिलीट नहीं करूँगी, मतलब मेरे गैलरी में पूरी वीडियोस हैं और मैं साथ में रखूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि वो एग्जैक्टली हुआ क्या था। एंड हमने सीसीटीवी निकलवाने के लिए बोला, वैसे तो हम चाहते तो हम निकलवा सकते थे, बड़ी ऐसे कहीं ना कहीं मेरी वीडियो, मुझे नहीं पता ये व्लॉग कहाँ तक जाएगा, बट प्लीज़ सीसीटीवीज़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे काम किया जाए, क्योंकि सीसीटीवीज़ ख़राब हैं, ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। निकलवाने को बंदा निकलवा सकता है, बट हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, इसलिए हम कुछ कर नहीं रहे। तो बस मन की बातें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को यहाँ पे टारगेट नहीं कर रही, ओवरऑल अपना एक्सपीरियंस और अपनी चीज़ें बता रही हूँ। और एक ही चीज़ है कि अगर किसी भी पर्सन में इतने लेवल का गुस्सा है ना, आप घर पे बहुत अच्छे हो, आप घर बैठो, बेस्ट है, घर पे बैठो। हमारे पास कॉल्स वगैरह भी आ रहे हैं वीडियोस वगैरह हटाने के लिए या कुछ, बट मुझे लगता है कि सॉरी से चीज़ें ठीक होती नहीं, मतलब अंदर जो चोट लगी है वो रहेगी, और जो दिल में चीज़ें हुई हैं वो रहेंगी। इतनी इजीली किसी को माफ़ करना बिल्कुल स्ट्रांगली वो पॉसिबल ही नहीं है। एंड हमें तो बहुत लोगों ने ये भी कमेंट किया कि भाई आप लोग इतने डाउन टू अर्थ हो या आप इतने ज़्यादा ही सीधे हो। कहते हैं अगर ये हमारे किसी के साथ हुआ होता हम तो छेद डालते बंदे को। आप लोगों के साथ हुआ एंड आप और आंटी इतना कामली खड़े थे, मतलब आपने मारा नहीं, सबसे बड़ी चीज़। तो बिल्कुल ठीक बोला आप लोगों ने। बस वही है, उस फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, शुरू से कभी वो चीज़ें की नहीं, तो कभी ऐसे हाथ भी नहीं उठता किसी के ऊपर। मैंने बताया था कि हम इजीली, मैं तो तू भी नहीं बोल पाती कुछ होने के बाद, बट वही है यार, ऐसे ही बोलते हैं हम, जी आप, भैया, अंकल करके। तो ठीक है, वेटिंग फॉर कर्मा टू प्ले द रोल। चलो ब्लॉग को करते हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द कमेंट्स। आई नो आप लोग बोलेंगे कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए था, बट ठीक है, बताएंगे क्या, कैसे, क्यों।
अंकल जी की किस्मत बहुत अच्छी है। व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में।